Hello everyone, this is Dr. Shrishti. Today we are discussing previous year paper. आज के सेशन में हम प्रीवियस ईयर पेपर के चरक चिकित्सा स्थान से 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इन 20 क्वेश्चंस में हम उनके आंसर्स, उनके रेफरेंसेस प्लस उनके सूत्र एंड कुछ काउंटर रेफरेंसेस को देखेंगे। आज हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। So here's the first question. According to Charak, what is the चिकित्सा सिद्धांत of पुरुष आवृत स्नेह? इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि आचार्य चरक के अनुसार पुरुष आवृत स्नेह का चिकित्सा सिद्धांत क्या है? तो इसका रेफरेंस हमें यहाँ पर दिख रहा है, चरक चिकित्सा 28/197। तो 28 चरक चिकित्सा 28 कौन सा चैप्टर है? वात व्याधि चिकित्सा अध्याय। तो इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट गुल्महर, सेकंड इज विबंधहर, थर्ड इज उदावर्तहर एंड फोर्थ इज उदरशूलहर। तो इसका आंसर देखेंगे हम। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, उदावर्तहर। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो यहाँ पे बोला गया है एक्सप्लेनेशन में, शकृता तैल एरंडम स्निग्धो उदावर्त क्रिया। यहाँ क्या बोला गया है कि जो मल से आवृत या पुरुष से आवृत होने पर एरंड तैल पिलाना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाए अगर जो है वायु जो है जो वात है वो पुरुष आवृत वात है, तो उसमें हमें क्या करना है, एरंड सिद्ध तैल का पान कराना है और जो स्निग्ध द्रव्यों का सेवन कराना है। और क्या बोला, उदावर्त के समान उदावर्त हर चिकित्सा हमको करनी है। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि पुरुष आवृत स्नेह का चिकित्सा सिद्धांत क्या है, तो उदावर्त हर चिकित्सा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। ये मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। तो लिस्ट 1 में क्या दे रखी है, लक्षण, एंड लिस्ट 2 में डिसीजेस दे रखी हैं। तो डिसीजेस रिलेटेड किससे है, कुष्ठ से रिलेटेड है। अभी हम देखते हैं लक्षण में क्या दे रखा है। लिस्ट 1 में ए है श्वेत अरुण श्यावह कंडुलः, बी है सा कंडु स्फोटम सारुगल लति, सी है सा कंडु पिड़का श्यावह, डी इज श्वेत अरुणाभासो तनु त्वचः। और लिस्ट सेकंड में जो है डिसीजेस दे रखी है, क्या क्या डिसीजेस दे रखी हैं, फर्स्ट इज स्पामा, सेकंड इज चर्मदल, थर्ड विचर्चिका एंड फोर्थ इज विस्फोट। तो ये किसके टाइप है, ये हमारे क्षुद्र कुष्ठ के टाइप से, पामा, चर्मदल, विचर्चिका, विस्फोट, शतारुम, ठीक है, चर्माख्य के टेब, ये सब हमारे किसके टाइप से, कुष्ठ क्षुद्र कुष्ठ के टाइप है। तो ये रेफरेंस है हमारा चरक चिकित्सा 7/24, 25, 26। तो चरक चिकित्सा 7 क्या है, कुष्ठ अध्याय है, कुष्ठ रोग अध्याय। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट इज करेक्ट। तो यहाँ पे देखते हैं क्या क्या हो रहा है मैचिंग में। ए क्या है, ए का है फर्स्ट, श्वेत अरुण श्यावह कंडुला, किसके लिए बोला गया है, पामा के लिए बोला गया है। ठीक, बी सा कंडु स्फोटम सारुगति, ये किसके लिए बोला गया है, ये बोला गया है शर्मदल के लिए। ठीक, सी क्या है, सा कंडु पिड़का श्यावा, ये किसके लिए, ये वरचर्चिका के लिए बोला गया है। एंड फोर्थ वन इज डी इज श्वेत अरुण अभासो तनु त्वचा, ये किसके लिए, विस्फोट के लिए बोला गया है। अब इसके एक्सप्लेनेशन में हम इन सभी कुष्ठों को देखते हैं जरा। तो चर्मदल के लिए यहाँ पे क्या बोला गया है, चर्मदल के लिए आता है रक्तम सा कंडु सा स्फोटम सादलिति चापीयत तच्चर्मदलमाख्यातम संस्पर्शा सह मुच्यते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चर्मदल में जो कुष्ठ रक्त वर्ण का हो, ठीक है, रक्त वर्ण का हो, कंडु युक्त हो, स्फोटों से युक्त हो, ठीक, और वेदना के साथ फट जाता हो, मतलब कि जिसमें त्वचा में वेदना के साथ वो फटती हो, जिस पर स्पर्श का सहन ना हो सकता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चर्मदल कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, पामा, पामा श्वेत अरुण श्यावह कंडुला पीड़िका वृषभ। पामा के लिए क्या बोला है, जो कुष्ठ श्वेत अरुण या श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो, ठीक, उस पीड़िका में खुजली अधिक हो, उसको हम क्या कहेंगे, पामा कहेंगे। नेक्स्ट है विस्फोट, स्फोट श्वेत अरुण भासो विस्फोट स्युस्तनु त्वचा। विस्फोट में क्या है, जो कुछ श्वेत या अरुण वर्ण की आभा से युक्त हो, पीड़िकाओं से युक्त हो, उन पीड़िकाओं की जो त्वचा हो वो तनु हो, तनु त्वचा, ठीक है, उसको हम विस्फोट कुष्ठ कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, विचर्चिका, सा कंडु पीड़िका श्यावा बहुस्रावा विचर्चिका।
जो कुष्ठ श्याम वर्ण की पीड़िकाओं से युक्त हो, खुजलियों से युक्त हो, ठीक है, कंडुओस में अत्यधिक स्राव हो, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, विचर्चिका कहेंगे। तो हमारे कौन कौन से कुष्ठ हो गए, क्षुद्र कुष्ठ में कितने आ गए टोटल, क्षुद्र कुष्ठ में आ गए 11, ठीक है, 11 क्षुद्र कुष्ठ होते हैं ना। कौन कौन से होते हैं 11 क्षुद्र कुष्ठ? एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिब, विपादिका, अलसक, दद्रुमंडल, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारू, विचर्चिका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। एज पर चरक अल्प अल्प अल्पम बहुशो रक्तम सा शूल उपवेश्यते यदा वायुर्विदश्च कृष्यम चरति वा न वा, which वस्ती is administered in this condition of अतिसार। ये एक अतिसार का कंडीशन दिया है आचार्य चरक के अनुसार, और इसमें बताना है कि इस कंडीशन में हमको कौन सी वस्ती का प्रयोग करना है, ठीक। तो अल्पल्पम बहुशो रक्तम सशूल उपवेश्यते यदा वायुर्विदश्च कृष्यम चरति वा न वा। तो इसका रेफरेंस है चरक चिकित्सा 19/96 अतिसार चिकित्सा अध्याय। ऑप्शन है मात्रावस्थी, उत्तरवस्थी, पिच्छावस्थी एंड अनुवासन वस्ती, ठीक है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 पिच्छावस्थी, ठीक, पिच्छावस्थी इसका आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो यहाँ पे क्या पिच्छावस्थी इंडिकेशन है, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है कि जो है रक्त अतिसार से, जो भी ये रक्त अतिसार के लिए आया है, रक्त अतिसार से पीड़ित जो मनुष्य होता है उसमें रक्त मिश्रित शूल के साथ थोड़ा थोड़ा मल का बार बार त्यागता है वो, ठीक है। और कोष्ठ में जो उसकी रुकी हुई वायु होती है वो कठिनता से जो है कोष्ठ में उदर में भ्रमण करती है, ठीक है। वायु जो है एक या फिर तो एक ही स्थान पे रुकी रहती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें उसको पिच्छावस्थी देनी है, ठीक है। पिच्छावस्थी के बाद भी एक चीज बताई गई, एक वस्ती और बोली है, लेकिन इस कंडीशन में हमें सबसे पहले पिच्छावस्थी देनी है, फिर उसके बाद प्रोपोन्ड्रिक सिद्ध जो है क्वाथ का हमको विधि पूर्वक घृत के साथ अनुवासन वस्ती का प्रयोग कराना है, ठीक है। चरक चिकित्सा 19/93 अतिसार चिकित्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है ये। Given below are two statements. Statement one is आचार्य चरक चरक संहिता में अष्टविध शीर दोष का वर्णन है, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है, चरक संहिता में घन क्षीर, उष्ण क्षीर, अल्प क्षीर, अम्ल क्षीर और चार क्षीर का वर्णन है। इन दो कथनों में से हमें बताना है कि इन दो कथनों में से ये ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि क्या करेक्ट है, ठीक है। तो रेफरेंस है इसका चरक चिकित्सा 30/230 एंड 237। तो ये योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय है, वहां से ये क्वेश्चन पुट अप हुआ है। तो ऑप्शन देखेंगे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में कि कथन एक कथन दो दोनों सही है, सेकंड इज कथन एक कथन दो दोनों गलत है, थर्ड इज कथन एक सही है कथन दो गलत है, फोर्थ इज कथन एक गलत है लेकिन कथन दो सही है। इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। चरक संहिता में अष्टविध शीर दोष बताए गए हैं, ये हम सबको पता है, बट ये अष्टविध शीर दोष नहीं है। क्या बोला गया है, अष्टविध शीर दोष वैरस्यम फेन संघातो रोक्षम च अनिलात्मके पित्ताद वैवर्ण्यम दौर्गंध्य स्नेह पिच्छलम गौरवम, ये अष्टविध शीर दोष बोले गए। क्वेश्चन नंबर 5 है अकॉर्डिंग टू चरक हर्ष पिपलिका नाम चा संचारम इव, ये किसका लक्षण है। इन्होंने ये कोटेशन दिया है और इन्होंने पूछा है कि ये लक्षण किसका है, किस व्याधि से रिलेटेड है लक्षण। तो रेफरेंस है इसका चरक चिकित्सा 28/65, ओके। तो 28/65 से वात व्याधि चिकित्सा अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट है उरुस्तम, सेकंड इज प्रमेय, थर्ड इज रक्तावृतवात एंड फोर्थ इज मांस आवृतवात, ओके। तो मूव करते हैं इसके आंसर पे। इसका आंसर क्या दे रखा है, इसका आंसर दे रखा है मांस आवृतवात। देखते हैं हम। तो रक्त आवृतवात के लिए क्या बोला गया है, रक्त आवृते सा दहा अरति त्वक मांसांतरो रजोभृशम, त्वक मांसांतर रजोभृशम भवेद सा रागः शवतु जानयन्ते मंडलानी च, ठीक है। तो यहाँ क्या रक्तावृतवात का फीचर बोला गया है, साधा अर्थी त्वक मांसांतर रजो अपृशम, ठीक है, और शरतु जानते मंडलानी च, ठीक है, मंडल बन जाते हैं, ठीक है, रक्तावृतवात में। मांसावृतवात के लिए क्या बोला है, कठिनाश्च विवर्णाश्च पीड़िका शवतुस्तथा हर्षा पिपलिका नाम चा संचार इफ मानसिके, ऐसा लगे जैसे पिपलिकाओं का संचार हो रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अकॉर्डिंग टू चरक
बिल्व शलाटू इज इंडिकेटेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच रोग? चरक के अनुसार बिल्व शलाटू के उपचार में निर्देशित किया गया है। इनका यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि ये सारे डिजीजेस दे रखे हैं, इसमें हम बिल्व शलाटू किसके ट्रीटमेंट के लिए इंडिकेट करेंगे? तो रेफरेंस है चरक चिकित्सा 28/17। फिर से वात व्याधि से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या है? फर्स्ट इज शिरोगत बात, सेकंड इज हृदयगत बात, थर्ड इज नाभिगत बात एंड फोर्थ वन इज गर्भगत बात। तो इसका आंसर है नाभिगत बात, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो गर्भाशयगत वात चिकित्सा में क्या बोला है? सिताकाशमरे मधुसित पय का प्रयोग। हृदयगत वात के लिए द्विश अंशुमति पय का प्रयोग। नाभिगत वात की चिकित्सा के लिए बिल्व शलाटू एक तो और मत्स्य अन्न भी बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है। टू लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट सेकंड। तो लिस्ट 1 में क्या है? लिस्ट 1 में भेषज यानी कि हमारी कुछ औषधियां बताई गई है, एंड लिस्ट सेकंड में व्याधि अधिकार की, मतलब किस व्याधि में आप इन भेषज या फिर जो भी कल्पनाएं या औषधियां बोली गई हैं ये देंगे, ठीक है। तो ए क्या है लिस्ट 1 में? भेषज ए इज चितोप्लादी चूर्ण, बी इज हिंगवादी चूर्ण, सी इज मद आसव एंड डी इज कंसहरित की, ठीक है। तो व्याधि अधिकार में लिस्ट सेकंड में क्या बोला गया है? फर्स्ट इज शवतु चिकित्सा, सेकंड इज कुष्ठ चिकित्सा, थर्ड इज राजरक्ष्मा चिकित्सा एंड फोर्थ वन इज गुल्म चिकित्सा। तो यहाँ पे हमें मिलाना है कि कौन सी भेषज किस चिकित्सा अधिकार में व्याधि अधिकार में देंगे हम। रेफरेंस क्या है? रेफरेंस तो जो है चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे। थोड़ा सा यहाँ पे फाइव चिकित्सा तो नहीं होगा टोटली कि हर चैप्टर के अकॉर्डिंग ही कुष्ठ चिकित्सा में ये भेषज है, चवतु चिकित्सा में ये भेषज है, तो उसके अकॉर्डिंग रेफरेंस रहेगा। बट हम लोग यहाँ पे आपको आंसर बताएंगे एंड इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। शीतोपलादी चूर्ण, हम सबको पता है कि राजयक्ष्मा चिकित्सा में हम शीतोपलादी चूर्ण का प्रयोग करते हैं। बीज हिंगवादी चूर्ण गुटिका, हिंगवादी चूर्ण गुटिका हमारी यूज होती है गुल्म चिकित्सा में। एंड सी इज मद आसव, मद आसव जो है यूज होता है कुष्ठ चिकित्सा में। एंड फोर्थ इज, हाँ कंसहरित की दी है, कंसहरित की वो हम यूज करते हैं शवतु चिकित्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, एज पर चरक संहिता विच ऑफ द फॉलोइंग योनि व्यापक इज ऑब्जर्व्ड इन सगर्भ अवस्था एंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज अप्रजा योनि व्यापक। यहाँ पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि जो है चरक के अनुसार कौन सा योनि व्यापक सगर्भ अवस्था में दिखाई देता है, उसी को अप्रजा योनि व्यापक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमने अप्रजा योनि व्यापक किसको कहा था, ठीक है। अप्रजा योनि हमारी किसको लिए हमने बोला था, ठीक है। तो अप्रजा योनि व्यापक यहाँ पे रेफरेंस है इसकी चरक चिकित्सा 30/16, ओके। और ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 इज वातला, सेकंड इज उपलुता, थर्ड इज असृजा एंड फोर्थ इज फलीप्लुता। तो आंसर अप्रजा हम कहते हैं असृजा यानी कि रक्तजा योनि व्यापक, असृजा को हम रक्तजा योनि व्यापक भी बोलते हैं, ठीक है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, असृजा इज करेक्ट। देखते हैं रक्तजा योनि व्यापक के लिए क्या बोला गया। रक्त पित्तक नार्य रक्तम पित्तेन दूषितम अति प्रवर्तते योन्याम लवदे गर्भे अपि सासृजाम, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है कि रक्त पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करने से, क्या है रक्त पित्त वर्धक आहार विहार का सेवन करने से स्त्री के योनि प्रदेश में जो रहने वाला रक्त यदि पित्त से दूषित हो जाता है, रक्तम पित्तेन दूषितम, ठीक है, तो गर्भ के रह जाने पर भी रक्त का अधिक स्राव होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? रक्तजा या फिर असृजा या फिर अप्रजा योनि व्यापक, ठीक है। उपलुता योनि व्यापक के लिए क्या बोला गया है? उपलुता योनि व्यापक के लिए बोला गया है कि जो है, वेट 1 मिनट, हाँ, गर्भिण्याम श्लेष्म अभ्यासा चर्दना श्वास निग्रहात वायु क्रुद्धम कफम योनि उपनियम प्रदुष्येत पांडु सतोदम आश्रावम श्वेतम स्रवती वा कफम कफ वातामय व्याप्त सा स्याद्योनि उपलता, ठीक है। योनि उपलता, यहाँ क्या कह रहे हैं? गर्भिणी स्त्री है, ठीक है, यदि गर्भिणी स्त्री जो है श्लेष्म अभ्यासा मतलब कि कफवर्धक आहार विहार का सेवन करती है तो उसको क्या होगा? छर्दी निश्वास निग्रहात, ठीक है, वमन और श्वास के, सॉरी, श्लेष्म का अगर अभ्यास करती है प्लस दो वेगों का धारण कर रही है यहाँ पे, छर्दी और निश्वास मतलब कि श्वास के वेग को रोकती है, वमन व श्वास के वेगों को धारण करती है। तो वेग को रोकने के कारण क्या होती है? वायु जो होती है, कुपित वायु कफवर्धक आहार विहार के सेवन से बढ़े हुए कफ को योनि में ले ले आती है, ठीक है, और उसे योनि को दूषित कर देती है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में क्या होगी, ठीक है, पांडु वर्ण का तोद के साथ स्राव होता है, सात ओदम श्रावण श्वेतम स्रवती पाकपम, पांडु, पांडु वर्ण का तोद के साथ स्राव होता है और श्वेत वर्ण का कफ, कफ श्वेत वर्ण के कफ का स्राव होता है, ठीक है।
और इस योनि में कफ और वायु से होने वाली जो भी डिसऑर्डर्स हैं वो व्यापत रहती है, मतलब वातर डिसऑर्डर्स रहेंगे वायु और कफ वाले, ठीक है। और इसी योनि व्यापक को हम क्या कह रहे हैं, उपलुता योनि व्यापक, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, कौन कौन से वेगों को धारण कर रही है, छलदी निश्वास निग्रह, ठीक है, श्लेष का अभ्यास कर रही है, क्रुद्धम कफम वायु क्रुद्धम कफम योनि ओपैती, और क्या हो रहा है, पांडु सतोदम श्रावम श्वेतम स्रवती वा कफम, तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और किससे व्याप्त हो जा रही है योनि उसकी, कफ और वात से व्याप्त होकर वैसे ही डिसऑर्डर हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, परिप्लुता। परिप्लुता योनि व्यापक में क्या दे रखा है, पित्तलाया निसंवासे शवदु उदगार धारणात् पित्तम सम्मूर्छितो वायुर योनि दुष्यति स्त्रिया सूना स्पर्श समा सा अति नीलपीत अस्रिक सर्वेत श्रोणी वंशन पृष्ठ अर्ति ज्वर आर्ता परिप्लुता। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पित्तवर्धक आहार विहार कर रहे हैं, ठीक है। पित्तवर्धक आहार करने आहार विहार करने वाली पित्त प्रकृति वाली स्त्री अगर मैथुन करते समय, ठीक है, मैथुन करते समय शवदु और उद्गार के भेद को रोक लेती है, तो पित्त से मिली हुई वायु कुपित होकर पित्त के साथ संश्लिष्ट होकर मिलकर योनि में को जो है दूषित कर देती है, ठीक है। इससे स्त्री किससे पीड़ित होगी, इससे स्त्री पीड़ित होगी ज्वर से, ठीक है। ज्वर से स्त्री पीड़ित हो जाती है, उसकी योनि में क्या होगा, सूना स्पर्शा समा, ठीक है, मतलब कि शोथ हो जाएगा इस योनि जो है, स्पर्श को स्पर्श होने पर उसमें वेदना होगी, और स्त्री की कटी वंक्षण पृष्ठ में क्या होगा, अर्ति श्रोणी वंक्षण अर्ति, ठीक है, ज्वर होएगा उसको, ठीक है। और नीला और पीला रक्त का स्राव होगा उसको, ठीक है। तो ये हमारा परिप्लुता का वो है, ये लक्षण है, ठीक है। आचार्य सुश्रुत परिप्लुता के लिए क्या बोलते हैं, आचार्य सुश्रुत परिप्लुता के लिए बोलते हैं ग्राम में धर्मे रुजा भृशम, मतलब कि उसको मैथुन में पेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एसोसिएशन रीजन टाइप क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन का सबसे पहले रेफरेंस देखते हैं चरक चिकित्सा 6/7, यानी कि प्रमेय अध्याय, प्रमेय चिकित्सा अध्याय से क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्या है यहाँ पे, एसोसिएशन क्या है, प्रमेय रोग के संदर्भ में वर्णित 10 प्रकार के कफज प्रमेय साध्य, 6 प्रकार के पित्तज प्रमेय याप्य एंड 4 प्रकार के वातज प्रमेय असाध्य होते हैं। रीजन क्या है, रीजन क्या दे रहे हैं इसका, समक्रियत्वाद के कारण कफज प्रमेय साध्य, विषम क्रियत्वाद के साथ कारण पित्तज प्रमेय याप्य, और महात्वायत्वाद के कारण वातज प्रमेय असाध्य होते हैं। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमें प्रमेय से ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है, और हमें प्रमेय की साध्यता असाध्यता के अकॉर्डिंग इसका आंसर बताना है। ओके, तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। असर्शन एंड रीजन दोनों ही बिल्कुल करेक्ट हैं, और जो रीजन है वो असर्शन की सही व्याख्या है। इट्स मीन इन्होंने यहाँ पे जो जो प्रमेय बताए हैं, कितने प्रकार के प्रमेय, ये साध्य, इसका और इसके रीजन जो दिया है वो भी करेक्ट है, ठीक है। तो देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। साध्या कफतो दश, तो कफज प्रमेय कितनी होगी, 10। पित्तजा षट याप्या, पित्तज 6 हो गई और याप्य होगी। ना साध्य पवन चतुष्क, और पवन जो है मतलब कि वायु वातज प्रमेय जो है वो 4 है, और असाध्य समक्रियत्वाद विषमक्रियत्वाद महात्वायत्वाद यथा क्रमम ते, क्रम से मतलब कि कफज वाले समक्रियत्वाद, पित्तज वाले विषमक्रियत्वाद एंड वातज महात्यायत्वाद, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करेंगे। अकॉर्डिंग टू माधव निदान पाद जंगो उरु कर अवमोटनी निम्न अवस्था का लक्षण है, तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 28/51, वात व्याधि चिकित्सा स्थान से। एंड ऑप्शन फर्स्ट इज कलाई खंज, सेकंड इज खली, थर्ड इज कौस्तुक शीर्ष, एंड फोर्थ वन इज विश्वाची। इसका राइट आंसर देखेंगे, खली इज द राइट आंसर। तो क्या बोला गया खली के लिए, खली तो पाद जंगो उरकर अवमोटनी स्थानानाम अनुरूपश्च लिंगय शेषान विनर्दिशते, ठीक। ये इसका फीचर बनाया गया खली का। क्वेश्चन नंबर 11 मैच ऑफ द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है ये। यहाँ पे भी 2 लिस्ट दे रखी है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, लिस्ट 1 में है दोष, दोष उल्बणता कि ये दोष है, एंड लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, लक्षण उनके, कि इस दोष की वजह से ये लक्षण मिलेगा, ठीक। तो हम देखेंगे कि जो है ये इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 3/71। तो आप लोग बताइए चरक संहिता चिकित्सा स्थान 3 कौन सा चैप्टर है, ये चैप्टर है ज्वर चिकित्सा अध्याय, सबका फेवरेट ज्वर चिकित्सा अध्याय। इसका राइट इस लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, दोष दे रखे हैं, लिस्ट 2 में ऑप्शंस दे रखे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। ए क्या है, कफ पित्त, कफ पित्त मैच होगा शिरोग्राही, सॉरी त्रियग्राही। सेकंड बी इज वात कफात्मक,
बी मैच होगा फोर्थ के साथ पृष्ठाद, सी वात पित्ताद, तो सी मैच होगा शिरोग्राही। डी है श्लेष्म कहा, श्लेष्म कहा मैच होगा जंघाभ्याम। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो यहाँ पे जो है 3 प्रकार के तृतीयक ज्वर बोले गए इन्होंने बोले हैं। तो सबसे एक पहला है कफपित्त, फिर है उसके बाद वात कफ पित्त है, फिर उसके बाद है वात कफ, एंड थर्ड इज वात पित्त। ठीक है, तो कफ वात का क्या बोला गया है, कफ वात जो है यदि तृतीयक ज्वर होता है तो पहले त्रिक प्रदेश में वेदना उत्पन्न होती है, तो त्रिकग्राही। अगर वात कफ है तो क्या होगी, पृष्ठ में वेदना होगी, ठीक है पहले, तो पृष्ठाद। एंड अगर पित्त कफ वात पित्त ज्वर है, अगर हो रहा है तृतीयक ज्वर हो रहा है, तो सबसे पहले शिर में वेदना होगी, तो शिरोग्राही। ठीक है, ये तृतीयक ज्वर। अब जो है इन्होंने 2 प्रकार के चतुर्थक ज्वर भी बोले गए हैं, जिसमें कि डोशिक डोमिनेंस रहती है सबसे पहले वात एंड कफ की। ठीक है, तो सॉरी श्लेष्म, श्लेष्मा कफ के कारण क्या होता है, तो कफ प्रदान ज्वर हो रहा है तो वो जंघा में पीड़ा होगी उसमें। ठीक है, जंघाभ्याम श्लेष्मिका। ठीक है, और अगर जो है जब अगर वात प्रधान हो तो क्या होगी, सिर में पीड़ा होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक शुक्र का प्रशस्त इसमें से कौन सा गुण जो है प्रशस्त शुक्र का नहीं है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए रेफरेंस, रेफरेंस को देखते हैं चरक संहिता चिकित्सा स्थान 2/4। जो हमारा वाजीकरण का वर्णन चरक चिकित्सा सेकंड में किया गया है, तो वाजीकरण में से क्वेश्चन पुट अप हुआ है। और यहाँ पे 2.4 आएगा, ये सेकंड चैप्टर का जो 4th पाद है। ठीक है, उसमें से 40 नंबर का श्लोक से ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो है क्या कौन सा गुण शुक्र के कितने गुण बोले गए हैं, सबसे पहले तो 8। ठीक है, और फर्स्ट है ऑप्शन गुरु, सेकंड इज पिच्छल, थर्ड इज विशद, एंड फोर्थ वन इज विस्र। तो इसके लिए आपको श्लोक बाय टंग होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 3 विशद। क्या है शुक्र के गुण का, बहलम मधुरम स्निग्धम और स्निग्धम विस्त्रम गुरु पिछलम शुक्लम बहुचा यश शुक्रम फलवत संशयम। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है, चरक मतानुसार जब वातज गुल में स्नेहपान निरूह अनुवासन का उपयोग बार बार किया जाता है तो निम्नलिखित में से किसका अनुरक्षण करना चाहिए। यहाँ ये लोग पूछ रहे हैं कि अगर आप जो है आपको वातज गुण की कंडीशन है, ठीक, वातज गुण की कंडीशन है, तो अगर हम आपको बार बार स्नेहपान करा रहे हैं, निरूह दे रहे हैं, प्लस अनुवासन का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम आपको किस चीज का जो है अनुरक्षण करना चाहिए। ठीक है, तो इसके ऑप्शन है, फर्स्ट इज कफ, सेकेंड इज कफ पित्त, एंड थर्ड इज पित्त, एंड फोर्थ इज वात पित्त। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 5/26। तो 5th चैप्टर क्या है, गुण चिकित्सा अध्याय। एंड द सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, कफ और पित्त का हमें अनुरक्षण करना चाहिए। तो पुनः पुनः स्नेहपानम निरुअनुवासना प्रयोज्या वात गुल्मेशु कफ पित्त अनुरक्षिण। ठीक, कफ पित्त की रक्षा करनी है। ठीक है, 14th क्वेश्चन है, चरक संहिता प्रमेय चिकित्सा अध्याय में वर्णित फल त्रिकाधिकवाद के अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो जो है रेफरेंस क्या है इसका, चरक संहिता चिकित्सा स्थान 6/40। ठीक है, प्रमेय चिकित्सा अध्याय से क्वेश्चन पुट अप हुआ है, एंड फर्स्ट ऑप्शन है इसका पिबेत कषायम गुड़ संप्रयुक्तम, सेकंड इज पिबेत कषायम घृत संप्रयुक्तम, थर्ड वन इज पिबेत कषायम तैल संप्रयुक्तम, पिबेत कषायम मधु संप्रयुक्तम। तो किस किस के साथ ये लोग बोल रहे हैं अनुपान, या तो गुड़ होना चाहिए, या घृत, या तैल, या फिर मधु, क्या आप इसके साथ अनुपान लेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट, पिबेत कषायम मधु संप्रयुक्तम। तो फल त्रिकम दारु निशाम विशालाम मुस्ताम च निष्पातम निशाम सकलकाम पिबेत कषायम मधु संप्रयुक्तम सर्व प्रमेशु समुद्यतेषु। तो यहाँ पे जो है हमने क्या क्या लिया है, त्रिफला लिया है। ठीक है, दारू हरिद्रा इंद्रा हमारा विशाल मुस्ता नागरमोथा यहाँ तक की। ठीक है, इन सब इनका विधिवत पात बनाकर हल्दी का कल डालकर इसमें, ठीक है, सिद्ध करके उसे मधु के साथ हमें प्रयोग करना है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा, ताली राजक्षमा में चरक द्वारा वर्णित ताली शादी चूर्ण का प्रयोग में भी किया जा सकता है। जो राजक्षमा चिकित्सा स्थान में ताली शादी चूर्ण का वर्णन किया गया है, ठीक है, तो उसका हम जो है प्रयोग किस और में कर सकते हैं, किसकी चिकित्सा में कर सकते हैं। तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 8/147। ठीक है, एंड इसका आंसर हो गया, ठीक है,
यहाँ पे इसके चरक संहिता चिकित्सा स्थान 14 आ जाएगा। ठीक है, गृहिणी दोष, गृहिणी चिकित्सा अध्याय 14 है। तो जो है गृहिणी दोष में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं तालिश आदि चूर्ण का। वर्णित कहाँ किया गया है? राजक्षमा में वर्णित किया गया है तालिश आदि चूर्ण। राजक्षमा चिकित्सा अध्याय में तालिश आदि चूर्ण के बारे में यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्या क्या इसके कंटेंट रहेंगे? तालिश पत्र, मरिच, नागर, पिपली, शुभा, ठीक है, यथोत्तम भाग वृद्धया त्वगैला चा अर्धभाग के पिपल्या अष्टगुणा चात्र प्रदेया शिता शर्करा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया? तालिश पत्र कितना लेना है? 1, एक भाग, 1 तोला ले लो। ठीक है, मरिच कितना लेंगे? 2 तोला। सोंठ, नागर मतलब कितना लेंगे? 3 तोला। पिपली 4 तोला। वंशलोचन 5 तोला। ठीक है, और दालचीनी कितनी लेनी है आपको? आधा लेनी है। ठीक है, और छोटी इलायची लेनी है आधा भाग। ठीक है, और जो पिपली लेंगे वो आप 8 गुना लेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है? किस किस के लिए बोला गया? कांच श्वास रुचि हरम तच्चूर्णम दीपनीयम परम, दीपनीय बोला गया है इसको। हृत पांडु गृहिणी दोष शोष प्लीहा ज्वरापहम वम अतिसार शूलग्नम मूड वात अनुलोमनम। ठीक है, मूड वात अनुलोमनम एक ये इंपॉर्टेंट है। कल्पेत गुटिका तच्चूर्णम पक्त्वा सितो प्लाम। ठीक है, और ये जो इसकी गुटिका जो होती है, ठीक है, इसको हम जो है मिश्री की चाशनी में चूर्ण को पकाकर इसकी गोलियां बनानी चाहिए। ठीक है, ये जो गुटिका होती है वो अग्नि के संयोग से, अग्नि संयोगा चूर्ण लघु तरह, चूर्ण की अपेक्षा जो है लघु रहती है ये। ठीक है, अग्नि के सहयोग के कारण अगर हम इसकी गुटिका बनाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। चरक संहिता के अनुसार पाकश्चरात कायस्य गौरवम है। क्या बोला गया? पाकश्चरात कायस्य गौरवम किसके लिए बोला है इन्होंने? तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15/55। सॉरी, यहाँ पे जो इसका रेफरेंस आएगा वो चरक संहिता 15 आएगा, गृहिणी चिकित्सा अध्याय। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये है, गृहिणी का पूर्व रूप है, गृहिणी का रूप है, कफज गृहिणी का रूप है, या वातज गृहिणी का रूप है। तो इसका आंसर है गृहिणी का पूर्व रूप। पाकश्चरात कायस्य गौरवम क्या है? गृहिणी का पूर्व रूप। देखते हैं क्या है गृहिणी का पूर्व रूप। पूर्व रूपम तु तस्येद्यम तृष्णा आलस्यम बल क्षया विदाहो अन्नस्य पाकश्चरात कायस्य गौरवम। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? गृहिणी होने के पहले प्यास, ठीक है, तृष्णा होती है, आलस्य होता है, बल का क्षय होता है, खाए हुए अन्न में विदाह होता है। ठीक है, और देर से पचना, पाकश्चरात देर से खाना वो पचेगा, और क्या होगा? कायस्य गौरवम शरीर में गुरुता होगी। ठीक है, ये है गृहिणी का पूर्व रूप। गृहिणी का स्वरूप क्या बोला गया है? अधस्तु पक आमम वा प्रवृत्तम गृहिणी गधा उच्यते सर्वे अन्नम प्रायो ह्यस्य विधीयते। क्या बोल रहे हैं? मंदाग्नि के द्वारा जो विदग्ध आहार अधोभाग द्वारा पका हुआ या फिर कच्चा जब मल के रूप में प्रवृत्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? गृहिणी रोग कहते हैं। और गृहिणी रोग में जो है अन्न कच्चा निकलता है, हो या फिर पका हुआ निकलता हो, सभी जो है सभी विदग्ध होकर ही वो निकलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। चरक अनुसार समानावृत वात विकृति में उपयुक्त भेषज, समान वात की विकृति में उपयुक्त भेषज काल कौन सा होता है? तो हमें अगर समान वायु की विकृति हुई है तो उसमें जो वह भेषज काल है वो क्या बोला गया है? ठीक है, तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30/29 योनि व्यापक चिकित्सा अध्याय। तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट इज भोजन पूर्व, भोजन से पहले, सेकंड इज मध्य भोजन, भोजन के बीच में, थर्ड इज प्रातः काल, सुबह में, सामुदग्न। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 मध्य भोजन। समानवाद की विकृति में जो है हमें मध्य भोजन में भेषज काल बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त लोचन किस श्वास का लक्षण है? तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 17/53। छिन्न श्वास, महाश्वास, तमक श्वास या ऊर्ध्व श्वास। तो अगर हम श्वास चिकित्सा में देखें तो उसकी लक्षण में इन सारी श्वास के टाइप्स होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं, महाश्वास, ऊर्ध्व श्वास, छिन्न श्वास, तमक श्वास, क्षुद्र श्वास। ठीक है, तो उसमें जो है आइस को लेकर बहुत सारे फीचर्स बोले गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, हर में, तो उसके कंपैरिजन में हमें कंफ्यूजन हो जाता है काफी बार कि ये किसका है, ये किसका है। तो हम देखेंगे कि इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सबसे पहले छिन्न श्वास। ठीक है, अब इसका कुछ काउंटर पार्ट देख लेते हैं। तो महाश्वास में क्या बोला गया है? विभ्रांत लोचना। क्या है? विभ्रांत लोचना। ऊर्ध्व श्वास में क्या है? विभ्रांत आक्ष। क्या है? विभ्रांत आक्ष। एंड छिन्न श्वास में क्या है? विप्लुताक्ष एंड रक्तेक लोचना। ठीक है, तो ये विभ्रांत लोचना इन महाश्वास, विभ्रांताक्ष फॉर ऊर्ध्व श्वास, एंड विप्लुताक्ष और रक्तेक लोचन फॉर छिन्न श्वास। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें फीचर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। चरक मतानुसार निम्नलिखित किस व्याधि में आवश्यक चिकित्सा बताई गई है?
तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा शास्त्र 8। क्या आंसर होगा इसका? राज्यक्षमा। राज्यक्षमा में आवश्यक चिकित्सा का वर्णन किया गया है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। चरक मतानुसार गृहिणी रोग में कितने प्रकार की अग्नियां सहायक होती हैं? जो गृहिणी रोग होता है उस वो मेनली अग्नि की वजह से ही वो डिसऑर्डर हो रहा है, हमारी अग्नि यहाँ पे जो है डिस्टर्ब हो रही है, इस वजह से गृहिणी रोग कॉज हो रहा है। ठीक, तो कितने प्रकार की अग्नियों की वजह से गृहिणी रोग हो रहा है? तो इसका रेफरेंस है चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15 आएगा यहाँ पे, गृहिणी चिकित्सा अध्याय। तो ऑप्शन है 5, सेकेंड इज 4, थर्ड इज 3 एंड फोर्थ वन इज सेकेंड। ठीक है, तो 3 प्रकार की, वैसे 13 प्रकार की अग्नियां होती हमारी। ठीक है, तो उनको हम ठीक पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, सात धात्वाग्नि, जठराग्नि एंड भूताग्नि। ठीक है, तो 3 प्रकार की अग्नियां जो होती है वो सहायक होती है हमारे इसमें गृहिणी रोग को कॉज करने में। ठीक है, तो हमने यहाँ पे टोटल 20 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। ये 20 क्वेश्चन हमारे चरक चिकित्सा स्थान से हमने लिए थे प्रीवियस ईयर पेपर से। इन क्वेश्चंस में हमने इनके रेफरेंसेस आंसर्स को देखा, रेफरेंसेस को देखा, इनके सूत्र को देखा, प्लस इनके कुछ काउंटर पार्ट्स को हमने देखा कि कैसे हम उनके फीचर्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं या किस व्याधि से उनके फीचर्स डिफरेंशिएट हो रहे हैं, ताकि हमको कोई कंफ्यूजन ना हो। इससे थोड़ा डिफरेंशिएशन करने में इजी रह जाता है। क्वेश्चन को हम लेंगे प्लस उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हम देखेंगे। ठीक है, तो हमको कंफ्यूजन के चांसेस कम रहेंगे इसके अकॉर्डिंग हम अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो 20 क्वेश्चन को आज डिस्कस किया। आई होप आप सबको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, हम आपकी क्वेरी को आंसर करेंगे। और सेशन अच्छा लगा हो आपको तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, हमारे आई स्कॉलर को। थैंक यू एवरीवन। मैं आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करती हूँ।